अच्छा, आपने सुना होगा कि पहले कहा जाता था कि मंदिर वगैरह जो है, धर्म है, जो हमारा जाति है या फिर जो भगवान है, वो पुराने ज़माने की बात है। लोग अब मानते नहीं हैं। अगर आप अब पूजा पाठ करते हो, अगर आप मंदिर बनवाने की बात करते हो, तो लोग उसे जोड़ते हैं कि अरे कहाँ पहले पीछे की तरफ जा रहा है, हमें यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, रोड बनाने चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि सच में ये युग बदल चुका है और कैसे जो उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना है उसने एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाया है। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। आइए आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं। स्मार्ट सिटी किससे जुड़ा हुआ होगा? स्मार्ट सिटी जुड़ा हुआ होगा महाकाल कॉरिडोर से। कैसे महाकाल कॉरिडोर, कैसे भगवान की मूर्तियां, कैसे एक भगवान का दर्शन करने वाला जो जगह है वो किसी शहर को, वो किसी जिले को एक स्मार्ट सिटी बना सकता है। देखिए, फ्रांस ने यह तय किया था कि कुछ शहरों की लिस्ट बनाई जाएंगी जो अबाउट टू बी अ स्मार्ट सिटी होने वाले होंगे और उन शहरों को 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुनिएगा मेरी बात को गौर से। उन शहरों को 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लिस्ट निकाली गई और उसमें से उस लिस्ट में शामिल हुआ उज्जैन जिला शामिल हुआ। उज्जैन को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था और उसी उज्जैन में प्रोजेक्ट चल रहा था महाकाल कॉरिडोर का। जब फ्रांस की सरकार ने महाकाल कॉरिडोर का वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके बारे में देखा तो उन्होंने कहा कि ये सच में भव्य है, ये सच में स्मार्ट है, ये धार्मिक है और उसके साथ साथ स्मार्ट भी है। और वो 80 करोड़ रुपए दिए उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर को। और महाकाल कॉरिडोर के बनने में आधे पैसे का इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी आपको बता दूं कि 2 चरणों में इसे बनाया जाना है। यानी पहले चरण के लिए आधे पैसे का इस्तेमाल हो चुका है, दूसरे चरण में और इस पैसों का इस्तेमाल होगा। तकरीबन 856 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 305 करोड़ रुपए का लगभग इस्तेमाल करके पहले चरण में काम समाप्त कर दिया जा चुका है और दूसरे में 505 करोड़ रुपए की खर्च और भी बताई जा रही है। वो भी बताया जा रहा है कि 2023 तक इसे भी समाप्त कर दिया जाएगा, जून जुलाई तक। बहरहाल फिर से टॉपिक पे लौटते हैं। हम बात कर रहे थे डिजिटलाइजेशन की और स्मार्ट सिटी की। कैसे एक मंदिर ने एक शहर को स्मार्ट सिटी में बदल दिया, एक कॉरिडोर ने एक शहर को स्मार्ट सिटी में बदल दिया। अब जब फ्रांस को जब ये प्रोजेक्ट स्मार्ट लगा, तब जब इसे बनाया जा रहा था तो उसके बारे में भी सोचा गया। कारीगरों को बुलाया गया, हजारों कारीगर लगे, हजारों तरीके के डिजाइन निकाले गए, हजारों मूर्तियां लगी और फिर से फाइनली एक जो चरण है वो बनकर तैयार हो गया। अब आपको बता दें कि 200 छोटी बड़ी मूर्तियां हैं इस पूरे के पूरे कॉरिडोर में। जब आप ट्रेवल करेंगे 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा आपको ट्रेवल करने में। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 200 छोटी बड़ी मूर्तियां हैं और हर एक मूर्ति अपनी कहानी खुद बयां करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्ति खुद कैसे कहानी बयां करेगी, भले उसके नीचे कुछ नोट्स लिख दिए होंगे। आपको बता दें कि नोट्स भी नहीं लिखे होंगे, वहां पे बारकोड सिस्टम रखा गया। आपको एक बारकोड मिलेगा, आप उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो वो पूरी की पूरी जो कहानी होगी उस मूर्ति की, वो मूर्ति क्यों है, कैसे बनाएगी, उस मूर्ति की क्या विशेषता है, उसका जो डिजाइन है वो इसी तरीके से क्यों रखा गया, इन सभी बातों की जानकारी आपको आपके फोन पे मिल जाएगी। तो हो गया ना डिजिटलाइजेशन, हो गया ना। आप मंदिर में भी घूम रहे हैं, आप कॉरिडोर घूम रहे हैं, आप मूर्तियां दिख रहे हैं और मूर्तियों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मूर्ति खुद अपनी विशेषता बताएगी। यानी हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की और हिंदुइज्म की आपको विशेषता बताएगी। जोड़ रहा है ना कैसे एक कॉरिडोर एक शहर को स्मार्ट बना रहा है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी टॉपिक थी, मैंने सोचा कि आप तक बताना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं कि कॉरिडोर वगैरह बनाना, मंदिर बनाने से हम पीछे जाते हैं, बैक जाते हैं, मंदिर वगैरह बना के क्या होगा। लेकिन आप देखिए कैसे एक कॉरिडोर ने, महाकाल कॉरिडोर ने कैसे एक शहर को स्मार्ट बना दिया। कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके बताएं।